नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। हाल ही में बिहार के सहरसा जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सोशल मीडिया से लेकर किसानों के बीच एक नई चर्चा को जन्म दिया है। तस्वीर में जिले के जिलाधिकारी वैभव चौधरी खुद खेत में हंसिया लेकर गेहूं की फसल की कटाई करते नजर आ रहे। ये दृश्य कई सवाल भी खड़े करता है कि क्या एक डीएम को खेती करने का शौक चढ़ा है या फिर इसके पीछे कोई प्रशासनिक मकसद है। दरअसल ये कोई व्यक्तिगत शौक या प्रतिकारात्मक कदम नहीं था, बल्कि क्रो कटिंग अभियान का हिस्सा था। आपको बता दें, यह अभियान सरकार द्वारा फसल उपज का वास्तविक आकलन करने के लिए चलाया जाता है ताकि बीमा, मुआवजा और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहे। ऐसे इसी उद्देश्य से सहरसा जिले के 70 कटैया प्रखंड के विष्णुपुर पंचायत में आपको बता दें अंतर्गत संतपुर गांव में किसान मनोज कुमार के खेत में जाकर खुद डीएम ने गेहूं की कटाई की और उपज का निरीक्षण किया। आपको बता दें, इस अभियान के तहत रैंडम विधि अपनाई जाती है जिसमें खेतों का चुनाव पूरी तरह से आकस्मिक रूप से किया जाता है, यानी किसी को भी अचानक से जाते हैं और वहां पर खेतों में उसका कटाई किया जाता है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि चुने गए प्लॉट का आकार 50 वर्ग मीटर होता है। इसी प्रक्रिया के तहत वैभव चौधरी ने कटाई कराई जिसमें 13 किलो और 450 ग्राम गेहूं की उपज मिली, जिससे अनुमान लगाया गया कि प्रति हेक्टेयर 26 क्विंटल 900 ग्राम गेहूं का उत्पादन हो रहा है। वही इस पहल का उद्देश्य न केवल उपज का मूल्यांकन करना है बल्कि किसानों को यह विश्वास दिलाना भी है कि सरकार और प्रशासन उनकी भलाई के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। वही ये जो था इस दौरान स्थानीय किसानों से बातचीत उन्होंने की और उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और सरकारी योजनाओं पर फीडबैक लिया। यह संवाद साबित करता है कि सरकार अब केवल योजनाओं वह बनाकर नहीं छोड़ रही है बल्कि उनकी प्रासंगिकता और प्रभाव को समझने के लिए जमीन पर उतरकर काम कर रही है। आपको बता दें, डीएम का खेत में उतरना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि यह एक सशक्त संदेश है कि अब प्रशासन जनता से कटकर काम नहीं करती, जनता के साथ चलने वाला बन रहा है। इसी के साथ साथ किसानों के लिए यह दृश्य प्रेरणादायक है और उनके लिए नीतियां बनाने वाले लोग अब उनकी परिस्थितियों को खुद समझने के लिए खेतों तक आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।